2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी जुटी हुई है और बीजेपी ने 15 राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें राज्यों से हटाए गए कुछ मुख्यमंत्रियों और कुछ केंद्र से हटाए गए मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही ऐसे अधिकांश नेताओं को राज्य का प्रभार दिया गया जो पार्टी पदाधिकारी नहीं है लेकिन चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 राज्यों के सह प्रभारियों के जिम्मेदारी बदली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सीएम को जिम्मेदारी मिली है, जबकि एमपी, राजस्थान के प्रभारी नहीं बदले गए हैं। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पंजाब, चंडीगढ़ और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को केरल और महेश शर्मा को त्रिपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। ओम माथुर को केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल करने के बाद अब उन्हें छत्तीसगढ़ भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। माथुर संगठन के मंची हुए खिलाड़ी माने जाते हैं और इसीलिए उन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मिली है ताकि छत्तीसगढ़ में वो पहुंचे और वहां पर केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को जनता के सामने पेश करें। ओम माथुर, जिन्हें छत्तीसगढ़ में भेजा गया है, कहा जा रहा है कि वो बेहद बेहतर संगठन के मंचे हुए खिलाड़ी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गणेश पाठक फोन लाइन पर बने हुए। गणेश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आखिर इस बदलाव की वजह क्या है और एमपी, राजस्थान के प्रभारियों को क्यों नहीं बदला गया? देखिए, यहाँ पर आपको हम बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 और आगामी जिन राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उन चुनावों के मद्देनजर ये तरीके प्रभारियों की नियुक्ति की गई है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभारियों की नियुक्ति की गई, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो बड़े नाम भी है। प्रकाश जावड़ेकर जो बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल है, उन्हें केरला की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी केरला बहुत बीजेपी की निगाहें नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ और साउथ के इन दोनों क्षेत्रों पर लगी हुई कि किस तरीके से इन राज्यों में बीजेपी अपने गढ़ को मजबूत कर सके। इसी को ध्यान रखते हुए बीजेपी की ओर से केरला की ओर में प्रकाश जावड़ेकर को भेजा गया। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो महाराष्ट्र से आने वाले नेता विनोद तावड़े को बिहार का प्रभारी बनाया गया। तमाम इस तरीके से इन नेताओं को उधर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब भी बीजेपी के लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण राज्य होगा, क्योंकि पिछले दिनों जब विधानसभा के चुनाव हुए, किस तरीके से बीजेपी को करारी शिकस्त मिली, वो अब आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जो सीटें हैं उन सीटों को भुना सके और आज बेहतर प्रदर्शन कर सके लोकसभा में, उसको लेकर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को वहां का प्रभारी बनाया गया। तमाम इस तरीके से जो नियुक्ति की गई, चारों तरफ से हर एक पत्तों को देखकर किस तरीके से नियुक्ति की जाए और कहां पर क्या किया जाए। जिस तरीके से भी आपने ओम माथुर का नाम किया, वो संगठन के बहुत ही मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को आगे लेके चल सकते हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तमाम इन तरीकों को देखते हुए और क्योंकि आप दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए बिहार की, जिस तरीके से मैंने भी कहा, विनोद तावड़े महाराष्ट्र से जो आते हैं और बिहार में कुछ दिनों पहले भी बीजेपी की सरकार से अलग हुए, वहां पर किस तरीके से नीतीश कुमार सरकार से अलग हुए, तो विनोद तावड़े को जिस तरीके से महाराष्ट्र का जिम्मेदारी सौंपी गई, दूसरी ओर उनके साथ जो सह प्रभारी है हरीश द्विवेदी, ये दोनों खिलाड़ी के एक तरीके से मजबूती से उन्हें पता है, इससे पहले बिहार के सह प्रभारी रह चुके हरीश द्विवेदी, इन्हें पता है कि किस तरीके से जमीन पर बिहार में काम करना है, क्योंकि हरीश द्विवेदी जो अतिरिक्त यहाँ पर प्रभारी दिया गया सह प्रभारी का, इससे पहले भी बिहार का कामकाज देखते रहे। तो ये जो इनके साथ में उनके साथ जो सह प्रभारी हरीश द्विवेदी को बनाया गया विनोद तावड़े, यानी मजबूती से बिहार की जो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो लगभग 40 सीटें हैं, उनमें किस तरीके से पार्टी क्या मजबूती की रणनीति से चुनावी मैदान में जाए, ये तमाम चीजें अगर देखा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही 15 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। जी गणेश, इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जेपी नड्डा ने कहा है कि यहाँ पर योजनाओं को दबाया जा रहा है, केंद्र सरकार की योजनाओं को हम जमीन पर नहीं ला रहे, लेकिन अगर ऐसा लगता है तो अब आपकी चिंता दूर हो गई है क्योंकि आपने प्रभारी बदल दिए हैं।
देखिए, हर राज्य में जहाँ पर दूसरे विपक्ष की सरकार होती है वहाँ पर इस तरीके से आरोप लगते रहते हैं कि जो केंद्र की योजनाएं होती है वहाँ पर उस तरीके से लागू नहीं हो पाती। उसी तरीके से अब ये देखेंगे कि किस तरीके से क्योंकि पूरी रणनीति के साथ उन्हें वहाँ पे भेजा गया माथुर को, और उन्हें पता है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ को मजबूत करना है। वो पूरी तरीके से संगठन में अच्छे से काम कर चुके, तभी उन्हें वो माथुर को इस तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्योंकि किस तरीके से बीजेपी की छत्तीसगढ़ की स्थिति है ये बीजेपी को भी पता है और संगठन को भी पता है कि क्या आप करना होगा और किस तरीके से हम छत्तीसगढ़ को और मजबूत कर सकेंगे, जिससे आगामी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में हम छत्तीसगढ़ के किले को फतेह कर सकें। जी गणेश, अगर हाल ही में फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो सीएम भूपेश बघेल बहुत एक्टिव होते हैं, खासतौर पर जब भी वो कोई नया कार्य करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसका प्रचार करते हैं, आम जनता के बीच पहुंचते हैं। किसी भी कोई भी सामाजिक कार्य होता है तो उस सामाजिक कार्य में भी लोगों के बीच जाते हैं, चाहे वो मंच पर डांस करना हो या फिर लोगों के साथ खाना खाना हो, वो हमेशा उन लोगों के बीच पहुंचते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर उन लोगों के दिल में वो अपनी जगह बनाने में बहुत हद तक हमेशा पहले भी कामयाब रहे। तो ऐसे में अब कितना यहाँ पर बीजेपी के लिए राह आसान लग रही है आपको या फिर मुश्किल? किस तरीके से अब जो नए जो संगठन होगा वो किस तरीके से अपनी उपलब्धता दर्ज कराएगा? देखिए, राह आसान तो नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से, लेकिन बीजेपी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। उन्हें पता है कि किस तरीके से काम करेंगे और किस तरीके से संगठन आगे बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ के किले को हम फतेह कर सकें। इसी तरीके से अगर भूपेश बघेल की आपने बात की, जनता के बीच जो उनका संवाद है वो बहुत ही पर्सनल संवाद करते हैं कि लगे कि कोई अपना आपसे बात कर रहा है, वो जनता के बीच उतर जाता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई संवाद करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई अपना उनसे बात कर रहा है। हमें अगर किसी तरीके का कोई भी कार्यक्रम होता है, भूपेश बघेल खुद जनता के बीच में जाने की कोशिश करते हैं और अक्सर देखा भी गया कि वो जनता के बीच जाते हैं, वो तमाम कनेक्ट करते हैं कि किस तरीके से उन्हें ये पता है कि किस तरीके से जनता के बीच रहा जाए। तो उसी तरीके से बीजेपी ने जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर को नियुक्त किया, तो उन्हें भी पता है कि किस तरीके से जनता के बीच जाया जाएगा और जनता तक बीजेपी की योजनाओं को बताया जाएगा कि किस तरीके से केंद्र आपके लिए क्या क्या योजनाएं लेकर आ रही है और किन योजनाओं का आप लाभ लेकर आप अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरीके से उनका जो सपना है सबका साथ सबका विकास, वो किस तरीके से लेकर चल रहे हैं और वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि वहां पर सरकार जो है वो कांग्रेस की है और बीजेपी की जिस तरीके से जो सरकार को लेकर यहाँ पे उन्हें माथुर को जो भेजा गया है वो माफ कीजिएगा, तो इन्हीं चीजों को देखते हुए उन्हें वहां पर भेजा गया है। ये जिम्मेदारी दी गई कि बीजेपी को किस तरीके से मजबूत करें, क्योंकि उस संगठन के आदमी उन्हें पता है कि संगठन को किस तरीके से एक साथ लेकर जाया जा सकता है और संगठन को कैसे एक जगह पर मजबूत बनाया जा सकता है। इन चीजों में वो माहिर है। गणेश, क्या यही वजह है कि माथुर को संगठन में उतारा गया क्योंकि वो मंचे हुए खिलाड़ी हैं और किस तरीके से पार्टी को और मजबूत करना है, केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरह जमीन पर लाना है, ये वो बखूबी जानते हैं, इसलिए माथुर को यहाँ पर चुना गया है ताकि जो छत्तीसगढ़ की फिलहाल स्थिति है उससे बेहतर स्थिति आए भविष्य में, और साथ ही जिस तरीके से भूपेश बघेल हमेशा फ्रंट पे खेलते हैं उन्हें किस तरह बैकफुट पर लाया जा सके। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा ना कि भूपेश बघेल फ्रंट फुट पे आके खेलना जानते हैं, तो उसी तरीके से ओम माथुर भी फ्रंट फुट पर आके ही बैटिंग करना जानते हैं। उन्हें पता है कि कार्यकर्ता का मेरे कार्यकर्ता क्या क्या नाम है, तो उसी तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। तो अगर एक कोई शीर्ष नेता कार्यकर्ताओं से मिलता है तो कार्यकर्ता का अपने आप मनोबल बढ़ता है, तो कार्यकर्ता का मनोबल अगर बढ़ेगा तो पार्टी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगी। तो इसी तरीके से इसी वजह से ओम माथुर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और पार्टी को पता है कि ओम माथुर को जिम्मेदारी सौंपने से हमें किस तरीके से फायदा होगा, क्योंकि 1-to-1 कनेक्ट इनका कार्यकर्ताओं के साथ रहता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक नेता अपने कार्यकर्ताओं से 1-to-1 कनेक्ट करता है तो उसका कार्यकर्ता जो खुश होता है कि इतना बड़े पद पे अगर एक नेता पहुंचा हुआ है और वो हमें जानता है, तो यही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है, छत्तीसगढ़ आसान राज्य नहीं होगा बीजेपी के लिए, और पता है कि किस तरीके से अब आगे बढ़ना है, क्या करना होगा, कैसे केंद्र की योजनाएं उन तक पहुंचाने, उन लोगों तक पहुंचाने, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र भी है छत्तीसगढ़ और तमाम इस तरीके से नक्सली समस्या भी है छत्तीसगढ़ में, तमाम समस्याएं। वो माथुर के लिए आसान रास्ता नहीं, कठिन रास्ता है, कांटों भरा रास्ता है, पर उन्हें इन रास्तों से चलना आता है, संघ से निकले हैं और पता है कि किस तरीके से इन कांटों से पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है और कैसे कमल वहां पर खिलाना है। बिल्कुल गणेश, तो राह बहुत मुश्किल है और मुश्किल राह को किस तरह आसान करना है ये बीजेपी बखूबी जानती है और शायद यही वजह है कि प्रभारी बदले गए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।